परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहचाने और जाने, और इसीलिए जो है ये सुसमाचार सुनाया जाता है। ये सब के लिए है। सब अच्छी बातों को सुने, सब अच्छी बातों को समझे, सब व्यक्ति जो है प्रभु को जाने, क्योंकि आज संसार जब प्रभु को नहीं जानता है, उल्टी बातें जो है लोग जानते हैं, सुनते हैं। आजकल पूरी मीडिया में जो है लगा हुआ है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। धर्म का परिवर्तन का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि धर्म परिवर्तन क्या है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है धर्म परिवर्तन। आज जो है चारों तरफ हमारे मसीही लोग जो जेल में जाते हैं, छूट के क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इसीलिए आते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कहीं लिखा ही नहीं है। संसार के लोग जो है ये धर्म परिवर्तन की चर्चा करते हैं। परमेश्वर के वचन में धर्म की चर्चा नहीं है। चर्चा है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर को पहचाने, हर एक मनुष्य अपने उस खुदा सृजनहार परमेश्वर को पहचाने, हर एक व्यक्ति जो है उद्धार को प्राप्त करे, हर एक व्यक्ति जो है स्वर्ग का नागरिक बन जाए। ये तो है हमारा सुसमाचार। और जो है लोग नहीं जानते हैं। आज तक जो है किसी जो है मसीही को जेल नहीं हुआ है। आप लोगों को हम बता रहे, किसी को जेल नहीं हुआ है। जेल में ले जाते हैं, अच्छा मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या इन्होंने कहा? मैंने इस परमेश्वर के प्रेम वचन को मैंने बांटा। मजिस्ट्रेट का दिल पिघल जाते हैं और बोलते इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई धारा इनके ऊपर लागू नहीं होती है। आज इतने कांड हो रहे हैं, लेकिन हर जगह लोग जो है छुटकारा पा जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में चल जाते हैं। इधर उधर की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर की चर्चा करेंगे ना, तो परमेश्वर का ये वचन अद्भुत रीति से लोगों के दिलों में काम करता है। वो परमेश्वर सबों की भलाई करता है। यदि आप यह वचन पढ़ते जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्या है? परमेश्वर सबों की भलाई का काम करता है। और कहता है भजन संहिता 145:9 में क्या कहता है? यहोवा सबों के लिए भला है। किसके लिए भला है? सबों के लिए भला है। यहाँ लिखा है ईसाइयों के लिए भला है या किसी जात के लिए भला है? सब मानव के लिए यहोवा भला है। वो भला ही काम करता है। कितना हम बुरा काम करें, अब वो उल्टा क्या काम करता है? भलाई का काम करता है। जब जो है यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? बुराई किया यूसुफ के साथ, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ के द्वारा भलाई को प्रकट किया। वो बदला ले सकता था, परंतु वो कहता परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे यहाँ आने के पहले इसलिए भेजा था कि तुम भूखे ना मरो। परमेश्वर की योजना कितनी भली है। परमेश्वर कितना सोच के वो प्लानिंग अपने लोगों के लिए करता है। जब हम डरते हैं, जब भयभीत होते हैं, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। ये परमेश्वर का वचन क्या करता है? मुझे सामर्थ देता है। हम क्या चर्चा चलते हैं, आज यहाँ हो रहा है, आज ये तकलीफ हो रही, आज ये परेशानी आते, फलाना आदमी तंग कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, सारी चीजें इनकी चर्चा करते हैं। ये नहीं कहते यहोवा मेरा परमेश्वर है। स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर वो क्या कहता है? मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत चर्चा कर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ ना। कोई समाज मेरे साथ ना हो, कोई धर्म के लोग मेरे साथ ना हो, कोई मेरे परिवार के लोग मेरा विरोध करें, तो परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत सोच,
वो खुदा सारी दुनिया का रचने वाला परमेश्वर कहता मैं तेरे घर में हूँ और कहां पर हूँ? तेरे दाहिने हाथ खड़ा हूं। आप जब जो है परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, बोले परमेश्वर मेरे साथ है, आपके दाहिनी ओर जो है परमेश्वर के दूत खड़े रहते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मैंने अपने जीवन में सुना। जब मैं कई बार जो है जानता हूं कि भाई प्रार्थना हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, तो हम कहते हैं दुष्ट आत्मा से पूछते हैं देख मेरे साथ कौन खड़ा है, क्या तू उसका सामना करे? अरे हाँ, यहाँ तो असंख्य स्वर्गदूत खड़े हैं, मैं उनका सामना नहीं। दुष्ट आत्मा भी गवाही देते हैं वचन का कि परमेश्वर के दूत तेरे दाहिनी ओर खड़े हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन जो है सारी जो है सृष्टि के लिए है। उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर का वचन एक जाति एक धर्म की नहीं, सारी सृष्टि के लिए। मैं जो काम करता हूँ सारी सृष्टि के लिए करता हूँ, सारे समाज के लिए करता हूँ, सारे उन जातियों के लिए करता हूँ जिन्होंने सुसमाचार को सुना नहीं है। कई लोग हमसे बोलते हैं ईसाई लोग तो प्रचार नहीं करते हैं, तुम पटेल लोग को क्यों प्रचार करते हो? मैंने कहा मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं लोगों के जीवन को चाहता हूँ सुरक्षित रहें, हर एक भले चंगे रहें, हर एक को ईश्वर आशीष दे, हर एक सही मार्ग में चले। मैं इस काम में लगा। मेरी संस्था का नाम मालूम है क्या है? समाज सेवा समिति। भूत प्रेत से ग्रसित लोग हमारे पास आते हैं तो मैं जो है उन सबको आदेश देता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। हाँ, वो लोग बेचारे बड़े शांति के साथ छुटका बड़े खुशी के साथ अपने घर को जाते हैं। मेरा ये काम है, मैं धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, है इसमें लिखा भी नहीं है धर्म का प्रचार करना। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जो आपको छुटकारा देता है, जो आपको शांति देता है, जो आपको मुक्ति देता है, जो दुष्टों से छुड़ाता है, हर प्रकार की जो सहायता करता है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। सारी सृष्टि के लिए वो है, एक व्यक्ति के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए, एक राज्य के लिए नहीं है। परमेश्वर सबके लिए, सबके लिए है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सबके उद्धार के लिए आया, किसी एक जात के लिए नहीं आया। जरूर था पहले केवल यहूदियों के लिए आया, जब यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों में प्रवेश कर गया। तब ना जब पेंटिकॉस्ट का जो दिन आया, जिसे पतरस जो है परमेश्वर का वचन जब सुनना आया तो वहां के यहूदी लोग क्या कहने लगे? अरे ये तो अन्य जाति लोग हैं, विभिन्न जात के लोग यहाँ हैं, सब अन्य अन्य अपनी अपनी भाषा बोलने लगे। अन्य जातियों में भी परमेश्वर की आत्मा जो है काम करने लगी। हम अन्य जाति में से आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अन्य जाति में से भी अपने लिए चुना है, अन्य जातियों पर जो है अनुग्रह किया है। इसलिए अपने वचन में क्या कहता है? यदि तुम चुप रहोगे, यदि तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज जो है बहुत से ईसाई लोग चुप हैं, मुंह बंद किए हैं। परमेश्वर आज बहुत से पत्थरों को जो है सुन लिया है। जो प्रभु को इनकार करते थे आज वही प्रभु का जो है वचन सुना रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारी गवाही है। दूसरा पत्रस उसके 3:9 में क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। क्या करता है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता।
परंतु तुम्हारे लिए धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। हम लोग कई बार जो है प्रार्थना करते हैं, प्रभु बड़ा तकलीफ है, बड़े परेशान है, बड़े सताव में है, जल्दी आ जा, तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। प्रभु कहता है मैंने तुझसे बोला है, तुझसे बातचीत किया है और तेरा उद्धार किया है, परंतु अभी बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार को नहीं सुने हैं, इसलिए प्रभु देर करता है। यदि हम चाहते हैं कि मेरा प्रभु निकट आए तो पहले सुसमाचार को हमको पहुंचाना है। तो जो लोग बोलते हैं ना, ईसाई बनाते हैं ना, तब बोले अरे मैंने तो ये गलत बात सोचा था, ये लोग ईसाई नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, परमेश्वर की बात को सुनाते हैं, अच्छे मार्ग दिखाते हैं और वही लोग प्रभु के पास आ जाते हैं। हमारा साथ करते सैकड़ों हजारों लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। ये मत सोचिए विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध के चलते बहुत से लोग इस मसीह को ग्रहण करते जा रहे हैं। जो मसीह लोग प्रचार आज तक नहीं किए देश में, वो लोग हिंदू लोग प्रचार कर रहे हैं। और लोग जो कहते हैं क्या बात है, क्या गुड़ बात है। क्यों लोग जब इस मसीह संसार में थे, बड़े बड़े काम किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को जो है पैर दिए, बीमारों को चंगा किया, बड़े बड़े काम किया प्रभु ने। लेकिन हमारे ही धर्म के लोगों ने क्या किया, विरोध किया। हमारे ही धर्म के लोगों ने विरोध किया और विरोध करके उसको मार डाला। जिसने लोगों को चंगाई दिया था, जिसके लिए भलाई किया था, उसको मार डाला। हमारे धर्म के गुरु लोगों ने, विद्वानों ने, आज वर्तमान में भी वही धर्म के गुरु लोग क्या कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं कि सच्चाई ये नहीं है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, सच्चाई सारे देश में प्रकट हो रही है और एक पवित्र आत्मा इतनी सामर्थ से काम कर रहा है और जो है उत्तर की ओर से हवा बह रही है और लोग जो है प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते जा रहे हैं। क्या कर रही है, सोच रही है क्या हो रहा है, क्यों इस मसीह को लोग ग्रहण करते जा रहे हैं, क्या बात है, क्या सच्चाई है। सब लोग घबराए हुए हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करते जाइए, परमेश्वर अपना अद्भुत काम करेगा। और क्या किया यहाँ, परमेश्वर कह रहा है कि वो देर नहीं करता। मत सोचना कि इतने समय हो गया लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये तो हमारी आपकी कमजोरी है कि मैंने इस मसीह के सुसमाचार को जितना पहुंचाना चाहिए उतना पहुंचा नहीं पाए। प्रभु रुका है कि उनको भी ये सुसमाचार मिले और वो भी विश्वास करें, और विश्वास जैसे वो कर लेंगे, लिखा राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, प्रभु क्या करेगा, आ जाएगा। अभी बहुत से लोगों ने प्रभु के वचन को नहीं सुना है। आज अफ्रीका देश में भी पवित्र आत्मा इतने जोरों से काम कर रहा है, वो जो है मेला के समान जो है प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। जैसे मेला होता है, देखने जाते हैं ना, बड़ी भीड़ भरी रहती है रोड में, इसी प्रकार की अफ्रीका देश में क्या हो रहा, मेला जैसे देखने जाते हैं, ऐसे प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हैं। प्रभु की स्तुति, भयंकर काम हो रहा है। परमेश्वर के ये काम है, मनुष्य का नहीं है। लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना, जब सुसमाचार सुना और उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को लोगों ने अनुभव किया, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के बीच में अद्भुत काम कर रहा है। मत सोचिए कि ये लोग सुसमाचार को नहीं सुनाते। आप अपना काम करते रहिए, परमेश्वर अपना काम करता रहेगा। इसलिए कहता है परमेश्वर सबों के पापों का क्षमा करता है। परमेश्वर क्या करता है, सबके पापों को क्षमा करता है। कोई भी जात का हो, कोई धर्म, हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता अलग लोग, पर हर एक के जो है जीवन में उसने काम किया,
हमारे पापों को क्षमा किया। हमारे पापों के क्षमा होने पर हम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब हमारे लिए कोई उपहार देता है, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है, तो उसको हम क्या कहते? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मेरे लिए ये किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किया और इसके लिए हम उसका क्या करते हैं? उसको दे नहीं पाते कुछ, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे उत्तम कार्य के लिए, धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए, धन्यवाद करते हैं मेरी जरूरतों को तूने पूरा किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या करते हैं? जब हम धन्यवाद 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 करते रहते हैं, परमेश्वर अपने कानों को लगाए रखता है, अपने कानों को लगाए रखता है कि वो आपकी जो है विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं जो की जाती है वो उसके राज्य में स्वीकार। परमेश्वर ने कहा जितनी विनती तुमने किया है मैंने सब कुछ उसे सुन लिया है। मेरा परमेश्वर बाहरा परमेश्वर नहीं, सब सुन लिया है, लेकिन वह अपने बच्चों को सिस्टमेटिक जो है उसका उत्तर देगा। कभी मैंने कभी प्रार्थना किया प्रभु मेरा नहीं सुना है, नहीं, घबराने की बात नहीं है। उसने क्या किया? सुन लिया है। अब वो आपके एक एक भावनाओं को जानता है और वो सिस्टमेटिक जो है सब काम को करता है कि हम उसके द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। जैसे हम जब जनकपुर आए तो हमको सब ये बोलते हैं तुम नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा करने जा रहे हो, तुमको खाना पीना कौन देगा? हमारे लिए भी सोचने का एक बार बताइए, नौकरी छोड़ के, मैं भी कॉलोनी में था, जब नौकरी छोड़ा सब बोलते ये पागल आदमी है, सब नौकरी ढूंढते हैं, ये कहता है कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। वहां जनकपुर में तेरा रिश्तेदार है कोई विश्वासी है, तो मना नहीं जानती, तो क्यों चल दिए? भैया मध्य प्रदेश ट्रांसफर कर देते हैं, चले जाओगे। हम बोले हम कुछ नहीं जानते, जिसकी मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं उसका काम है मेरे को खाना। एक साधारण मजदूर सुबह से शाम तक क्या करता है? मजदूरी करता है। उसको विश्वास होता है कि शाम के मालिक उसको मजदूरी देगा तो हम 1 किलो 2 किलो चावल ले जाके अपने परिवार को पालेंगे। एक संसार का मनुष्य जो है इतना विश्वास करता है, तो हम उस जीते परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है, जिसने मेरे पापों को क्षमा किया है, जिसने मेरे उद्धार किया है, क्या हमको वो अधर में छोड़ेगा? जंगल में पहुंच गए, कोई घर नहीं देता था, अरे ईसाई आ गया, ईसाई आ गया, ईसाई आ गया। लेकिन हम 10-12 दिन एक चाय के दुकान के टेबल में सोया, वो रात के 9 बजे पहुंचे थे टेबल, तो उसी में दरी डाल के लेटे। 9 दिन तक कोई घर द्वार हमको नहीं मिला। फिर एक आदमी 15 रुपया क्वार्टर में वो छोड़ के जा रहा था, तो हम उससे बोले कि भैया ये छोड़ के जा रहा है, इसको क्वार्टर दे दो। बोले तुमको 50 रुपया देंगे। हम तो ले लो 50 रुपया, कमरा तो दो। 15 रुपये के दाम 50 रुपया उसको दिया, कमरा दे दिया। और जब कमरा लेने जा रहे थे उतने में जो है रास्ता में एक आदमी मिला, कहाँ जा रहे सामान? बोले वहाँ क्वार्टर लिए हैं। कितने में लिए? 50। हम तो 30 रुपया में 1 लाख दिए। हम वहीं से सब सामान रख दिए, 30 रुपया में रहने, उससे बड़े कमरे में। क्या होता है? परमेश्वर उपाय करता है, वही परमेश्वर इलिया का परमेश्वर है। बस उसको जो है देखना है, ढूंढना है, हमें वो कैसे मिल सकता है। तो परमेश्वर क्या करता है? हम परमेश्वर सबों पापों को क्षमा करता है जो उस पर विश्वास करते। शर्त एक डाल दिया, क्या कर दिया? जो उस पर विश्वास, पहला होना उसके 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले, शर्त दे दिया ना, यहाँ करने के लिए परमेश्वर तैयार है, परंतु कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म के से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। बहुत बड़ा काम करने के लिए वो हमको नहीं देता है। अपने बच्चों के इतना बोझ वो नहीं डालता कि दब के वही मर जाए है। जैसे लोग बड़े उद्धार के लिए बड़े बड़े जप करेंगे, बड़े बड़े जो है दिखाने के काम करेंगे, बड़े बड़े पैसा खर्चा करेंगे। नहीं, इन सब चीजों को जरूरत नहीं है। क्या कहता है? तुम्हारे सब धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़े के समान। हम उद्धार के लिए ये सब जो कर्म के काम करते हैं सब कुछ व्यर्थ। वो क्या कहता है? पहले जो हम काम तुझे देता हूं कर ले। तो कहता है हम अपने पापों को मान ले, और मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए क्या है? विश्वास योग्य। हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य। जो अन्य शिक्षाएं संसार में दी जा रही है उसमें पावर नहीं, शब्द क्या है? पावर नहीं। हमारे पास ये वचन में क्या है? पावर है। वो क्या करता है? मानने से ही सब चीज क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। कितना पावर! जब दुष्ट आत्मा को हम बोलते हैं इसके शरीर से तुम बाहर जा, दुष्ट आत्मा कहता जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। क्या है? वचन में सामर्थ। परमेश्वर कहता मान लो, वो सब काम आपके लिए करने में विश्वास योग्य धर्मी है। तो क्या पहले हमने देखा? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके लिए भलाई का काम करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर सब पापों को क्षमा करता है, और परमेश्वर सबों को सच्चाई का ज्ञान देता है। पहला तीमुथियुस उसके 2:4 में क्या लिखा है? क्या समझ देता है? सबों को सच्चाई का ज्ञान देता है। चोर बदल जाते हैं, नहीं बदल जाते, दरुहा बदल जाते हैं, शराबी बदल जाते हैं, गजेड़ी बदल जाते हैं। हमारे क्षेत्र में कितने विश्वासी थे, कोई दरुआ था, कोई गजहा था, कोई खैनी खाता था, अलग अलग प्रकार के लोग नशा करते थे। लेकिन जब उसने सच्चाई का वचन सुना सब बदल गए और बोलते पता नहीं मेरी जो ये ललक लगती थी कहाँ गायब हो गई। आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सच्चाई जब आपके अंदर आएगी ना सब बदल जाएगी। चोरों का स्वभाव क्या हो गया? बदल जाता है। जो चोरी करते हैं ना, जब प्रभु आता है ना, सच्चाई का ज्ञान पड़ता है तो चोरी करना लोग बंद कर देते हैं। एक आदमी था जो हमेशा रात के चोरी करता था। जब परमेश्वर का वचन सुना उसने अपने पापों को स्वीकार कर दिया, चोरी करना बंद कर दिया। है क्या होता है? आप जब मुरलिंगम के बारे में जानते, बहुत बड़ा डकैत। जब प्रभु के एक पर्चा में उसने पढ़ा कि मैं तुझे अनंत जीवन देता हूं, तो उसका एक वचन से क्या हो गया? जीवन बदल गया। ये कौन व्यक्ति है कि हम डाकू के लिए, हम हत्यारों के लिए, हम सब जो है अपराधियों के लिए कहता मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे अनंत जीवन। ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढते ढूंढते उसने जो है यीशु को पा लिया। जाके थाना में बताया मैंने इतना अपराध किया है और ये वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल गया और मैं आपके पास समर्पण करने के लिए आया। जब मजिस्ट्रेट ने उसके इस बात को सुना तो उसको इतना मर्डर करने वाले व्यक्ति को जेल नहीं हुआ। कहा कि मैं भी तुझे क्षमा करता हूं।
और वो डाकू जो है दक्षिण में बहुत बड़ा प्रचारक। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अद्भुत काम। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि वो हमारे जो है हमको एक सच्चाई का ज्ञान प्रदान करता है, जो यह चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांत लोग पहचान ले। सत्य को भली भांत पहचान ले। पिलातुस इतना बड़ा न्यायाधीश था, वो क्या बोलता है? सत्य क्या है? इतना बड़ा न्यायाधीश सत्य को नहीं पहचाना, और वही कहता है जो उद्धार पाता है वही सत्य को भी प्राप्त करता है। और जब सत्य जो है अंदर आता है तब फिर उसके अंदर बुराई नहीं निकलती। उसके अंदर जो सत्य की बातें होती है वही। एक हमारे बीच में एक दारू पीने वाला था, और दारू पीने वाले की क्या गेंद रहती थी। जब उसने जो है यीशु मसीह को पा लिया तो बोलता भैया अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे कैसा भाई दोस्त, क्यों नहीं जाएगा? भैया अब हमको दारू पीने की इच्छा नहीं होती, अब मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, मुझे आनंद आता है, अच्छी बात सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। दुष्टों को सत्य की बात सुनाएंगे तो बहुत बुरी लगेगी, ये एक चिन्ह है, लेकिन वो कहता नहीं। उसी के लोग जो है उसको अरे इतने तक दारू पिया, आवाज बड़ा धर्मी बन गया है, उसी को टाट कसने लगा, उसी को उल्टा छेड़ने लगा। अब वो उनसे भागने लगा। क्या किए? दरुआ उसको छेड़ने लगे और वो क्या करने लगा? उनसे दूर भागने लगा, क्योंकि उसने सच्चाई को प्राप्त कर लिया है। हम कभी किसी को नहीं बोलते ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कर दो। हम बोलते हैं जब सच्चाई आपके परिवार में आएगी तो सब ये जितना रखे हो ना, स्वर्ण टोकरी में लेके कहीं जो है उन्हें विदा कर देंगे, है? बिना कहे ही कई जो है लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने घर के साथ देवी देवताओं की कटोरी में सिर में रखा, जाके सिराया है उसमें, नदियों में, तालाबों में, और आज भी भरे चंगे। दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आप पहुंच गए परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर हमेशा पीछा करता है। आज संसार में प्रभु के जितने लोग हैं, शैतान की शक्तियां उनको पीछा करती है, परंतु हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की वो सामर्थ आपके साथ, तो ले लो वो सामर्थ तुम, शैतान का सामना करो तो क्या करेगा शैतान? भागेगा। एक से बोलती है, अभी एक देवी आई, बोलती है मैं सर्वशक्तिमान। हम कहा झूठी जी, सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग पृथ्वी का राजा मेरा यीशु मसीह है। अब मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का, मेरे बाप के जो है राज्य में तू रहती है, अब बोलती सर्वशक्तिमान हो गए। अब आपका कहना मान लीजिए, आप जो कहेंगे वही करें। बोल कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं, बोले मैं सर्वशक्तिमान नहीं, अब मैं यीशु का सामना नहीं है। क्या है? सामना करो, भाग जाएगी। सुसमाचार की वो सामर्थ, ये कोई आत्मा आपका पीछा नहीं कर सकती, लेकिन यदि आप डर जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। सामना करोगे तो भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सब विश्वास करने वाले लोग एक दूसरे की चिंता करें। बहुत से लोग एक बात जो है पकड़ लेते हैं। यहाँ जो सब वचन सुनने के बाद कहता है
कि सब एक दूसरे के लिए क्या करें, चिंता करें। पहला कुरिन्थियन उसके 12:25 में क्या लिखा है? बाकी देह में फूट न पड़े, परंतु हम एक दूसरे के बारे में चिंता करें। हाँ, परमेश्वर ये चाहता है, क्या चाहता है? ये देह में फूट ना पड़े। फूट कौन डालता है? शैतान डालता है। देह में ना फूट पड़े। यीशु मसीह का कहता है कलीसिया का सिर मैं है। कलीसिया में फूट पड़ेगी तो किसको कष्ट होगा? मेरे प्रभु का कष्ट होगा। परिवार में फूट पड़ेगी तो किसको होगा? प्रभु को कष्ट होगा। इसलिए कहती तुम में फूट ना पड़े, परंतु आप एक अंग हो। और जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जितने लोगों को मैं चुना है वो हमारे सब अंग हैं। एक को कष्ट होता है तो हमें भी कष्ट होना चाहिए। कोई बीमार है तो हमें भी चाहे उसके साथ सहभागी होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो भी हमसे हो सकता है उसके लिए हमें करना चाहिए। एक बालक घर में होता है, अब बीमार पड़ जाता है, अच्छा लाखों रुपये लग जाए, हम लेके कहाँ जाते हैं? अस्पताल दौड़ते हैं। अपने बालक के लिए लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है। परंतु कलीसिया की जो चिंता है उसमें है, यदि आप जो है कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, प्रभु की देह हैं, हमारे देह में, हमारे कलीसिया में किसी को कष्ट है, तकलीफ है, परेशानियां हैं और समस्याएं हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनका जो भी हो सकता है सहयोग कर सकते हैं और उसके लिए जो है सब मिल करके परमेश्वर के चरणों में समस्या रख सकते हैं। इस प्रकार करने में क्या होता है? कलीसिया जो है सुदृढ़ होती है। कलीसिया क्या हो जाती है? मजबूत होती है, यूनिटी बढ़ती है और फिर जब हमारी एकता बढ़ती है तो परमेश्वर की सामर्थ्य भी कलीसिया में जो है प्रकट होती है। ये है परमेश्वर, ये है सुसमाचार कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की सेवा करने में लगे रहें। पुरानी जो कलीसियाएं थी क्या थी? अपनी संपत्ति बेच करके कलीसिया की आवश्यकताओं को दे देते थे। तो क्या कलीसिया गरीब हो गई? हम देखते हैं कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और कोई भी कलीसिया को कमी नहीं। आज संसार में हम देखते हैं, संसार में कलीसिया बढ़ती जा रही है। शैतान अपना जो है रोष दिखाता जा रहा है, प्रभु का काम अद्भुत रीति से बढ़ता जा रहा है। तो प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर को हमें ग्रहण योग्य बनाना है। हर एक का जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। हमें ऐसे अपने जीवन को बनाना है, ऐसे हमें समर्पित करना है, ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे पुकारना है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले। क्योंकि प्रार्थना तो सभी लोग करते हैं। कैन हाबिल लोग भी जो है प्रार्थना किए कि नहीं किए? अब दोनों जो है भेंट चढ़ाएं, अब दोनों अच्छी भेंट चढ़ाएं। ये नहीं है कि उसने बहुत जो है अपराधी था, वही दोनों भाई थे, उन्होंने भेंट चढ़ाया। परमेश्वर ने एक भेंट को स्वीकार कर लिया, एक भेंट को अस्वीकार कर लिया। प्रार्थना इसी प्रकार संसार में बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है, कुछ लोगों की नहीं सुनी जाती, क्योंकि जो हाबिल था वो सच्चे दिल से परमेश्वर को भेंट समर्पित की और
कैन जो था, लिखा हुआ है, वो दुष्ट था, वो दुष्ट था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर हमारे दिल की एक एक भावना को जानता है। कई बार होता है इसी समय, अरे हम प्रार्थना कर दिया और हम ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा पहले परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो, तब न ठीक होगा। तू जो है अपने जीवन को भी नहीं समर्पित कर रहे हो और ऊपर से परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे। परमेश्वर, आगे पढ़ेगा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जो हम बहुत से लोग सोचते हैं। क्या कहता है? मांग मांग मैं करूंगा। क्या मेरा परमेश्वर झूठा है जो कहता मांग और करने के लिए बोलता है परंतु नहीं करता? वो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान हमारे एक एक चीजों को जानता है। कई बार हमको असफल करता है कि ये तेरे लिए काम उचित नहीं है, उसमें हमको सफलता नहीं मिली। ये तेरे लिए मार्ग है, इस मार्ग को पकड़ो। अभी हमारे स्कूल में एक लड़की थी जो बोलती मैं डॉक्टर बनूंगी। वो 5 बार फेल हुई। 5 साल उसकी उम्र जो है क्या हो गई? खत्म, बर्बाद हुई। हमने उससे बोला कि तू जो है डॉक्टर बनने के योग्य नहीं हो, क्यों इसके पीछे पड़े हो? तुम नर्सिंग कर लो, अब तो तुम्हारा जीवन सक्सेसफुल है। और जैसे वो नर्सिंग का जो है पेपर दी, क्या हो गई? नर्सिंग में सेलेक्ट हो। आज शहडोल में मेडिकल कॉलेज में वो बीएससी नर्सिंग नर्स, बढ़िया तनख्वाह पा रही, अब बढ़िया खुश। और उस समय नहीं, 5 साल बोला कि हमको लगता है अंकल कि हम फांसी। कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए ये स्थान, इसमें बढ़, तब तुमको परमेश्वर जो है आशीष देगा। जबरदस्ती मत करो, प्रार्थना करो, खोजो। परमेश्वर जो है धीरे से आपको बोलेगा तुम्हारे लिए ये मार्ग है, इस मार्ग में चलना। तब परमेश्वर हमारी एक एक विनती को वो क्या करेगा? सुनेगा और हमारी सहायता करेगा, हमको आशीष देगा। वो तो कहता मैंने इसलिए तुम्हें चुना है, आशीष देने। श्राप देने के लिए वो किसी को नहीं चुनता, आशीष देने। यदि हमारे जीवन में, हमारे घर में आशीष नहीं है, इसका एक कारण है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। इसलिए हमें क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? गिड़गिड़ाना है, बोलना है, क्षमा मांगना। फिर देखिए ना परमेश्वर आपके लिए कितना जो है काम करता है, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको सर्वज्ञान को आशीष।